अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। शमन संघीय उपाध्याय प्रवर जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। हम सबके अनंत पुण्य से हम सबको आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव आगम वाणी को बहुत ही गंभीर सहज और सरल रूप में हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को बार बार मेरी वंदना व सुख साता पृछा। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री बिंदु श्री जी महाराज साहब आदि ठाणाचार। सत्कारे सम्माने में कल्याणा देव्या देव्या पद्मासमी सत्कारे सम्माने कल्याणा मंगलां देव्या देव्या सत्कारे सम्माने में कल्याणा मंगलम देव्या देव्या पद्मासमी मते। सुख साता जी आप सबके स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार हैं। आज की तपस्या तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब तेला तप तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब उपवास डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब महासाध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब महासाध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब महासाध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब उपवास का तप श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर ग्रानेश्वरी सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वनी महासाध्वी श्री डॉक्टर पिंकी शुभा जी महाराज साहब उपवास का तप साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर विचक्षणा श्री जी महाराज साहब महासाध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास का तप श्रमणी गौरा प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी शैली जी साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास का तप सभी तपस्वी गुरु भगवंतों को तप की बार बार अनुमोदना व सुख साता प्रेछा। अब मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन निवेदन करते हुए कहती हूँ, आप हमें आगम वाणी देने की कृपा करें। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवंधायाण नमो लोय सव साहुण येसो पंच नमोकारो सब पाव सुन सुन मंगलानंद संदेशे परमं भवै मंगलम।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूप महासागी श्री आचार्य सूत्र की वाचना कर रहे प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्ययन सुनाया और दूसरे अध्ययन का प्रथम उपदेश जो समाप्ति की ओर है। कल सुना रहे थे खाणं जानाहि पंडिये, हे पंडित हे बुद्धिमान आत्मा आप समय के महत्व को जानो, समय को समझो। जो समय निकल गया वह पुनः वापस नहीं आएगा। हमारा जीवन क्षण क्षण के समाप्त हो रहा है और इस समय की व्याख्या करते हुए क्षण के चाल हैं द्रव्य चित्र काल मनुष्य जन्म आर्य क्षेत्र कर्म भूमिया आर्य क्षेत्र और सूक्ष्म भाव इसका पाना सुलभ नहीं है, बड़ा दुर्लभ, बड़ा मुश्किल। ये आपको मिला है, इसका आप ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें। सदुपयोग धर्म साधना से ही होगा, ज्ञान दर्शन की साधना से होगा। और ये समय निकल हाथ आने वाला नहीं है। इस समय का जिन्होंने सदुपयोग किया उनको पश्चाताप नहीं करना पड़ा। उनका आने वाला समय जो है कल्याणकारी बन जाता है, मतलब शीघ्र ही उन्हें संसार को पार करने के अधिकारी बन जाते। इसलिए भगवान समय के महत्व को जानना और उसका उपयोग करना, इसके लिए भक्त आत्मा को प्रेरणा दे। अब इसके आगे कहा जा रहा है याव सोए परिमाणा अपरिहीन नेत्र परिणान अपरिहीन घाण परिणान अपरिहीन जीव परिणान अपरिहीन हरिस परिणान अपरिहीन इच्छे विरूपे पन्नाड़े अपरिहीने आयठं सम्मं सवणु ये इस उद्देश का अंतिम सूत्र है। तो बताए हैं याव, जाव का मतलब यावत, जब तक, सोए परिणाण श्रोत्र परिज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, श्रोत्र इंद्रिय का बल प्राप्त, सुनने की शक्ति अपरिहीणा, क्षीण नहीं होती। नेत्र परिणाण अपरिहीणा, आंखों का परिज्ञान, आंखों की
देखने की शक्ति जब तक क्षीण नहीं होती। घ्राण परिणाण अपरिहीण, घ्राण परिज्ञान, ज्ञान इंद्रिय की शक्ति, इसका बल जब तक क्षीण नहीं होता। जीव परिणाण अपरिहीण, जिह्वा रसना इंद्रिय का परिज्ञान बल प्राण शक्ति क्षीण नहीं होती। हरिस परिणाण अपरिहीण, स्पर्श इंद्रिय परिज्ञान, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श करना की शक्ति, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण जब तक क्षीण नहीं होता। इच्छेहि विरूपरूपेहि पन्नाड़ेहि अपरिहीणेहि, इच्छेहि ये जो विविध प्रकार के पन्नाड़ेहि प्रज्ञान, मतलब जो सूक्ष्म के कारण से जो आत्मा को जो शक्तियां मिली है, अंगोपांग नाम कर्म के कारण से ये शरीर अंगों की वृद्धि हुई, और ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के सूक्ष्म के कारण से ये इंद्रिय बल प्राण इस आत्मा को मिले हैं। और इनमें अंतराय कर्म का बलवीर्य, अंतराय कर्म के सूक्ष्म का, क्योंकि जितना सूक्ष्म होगा उतनी शक्ति आत्मा के अंदर बढ़ेगी, जितनी शक्ति बढ़ेगी उतना ही ये आत्मा जो है ज्ञान आदि को प्राप्त कर सकेगा। तो बताया है ये ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म इनके सूक्ष्म से और साथ में नाम कर्म के उदय भाव से इंद्रिया और सूक्ष्म भाव से भाव इंद्रिया को प्राप्त होती है। और जब तक ये शक्तियां मतलब के द्रव्य तो उपकरण समय समय के अनुसार किसी के उस समय के पश्चात किसी के और सा समय होगा, ये उपकरण जो है ठीक रहते हैं। और उसके बाद जैसे उपकरणों में पुराण आता है, ऐसे ही इन द्रव्य उपकरणों में किसी न किसी प्रकार की क्षीणता आती है। तो कहा जाता है जब तक ये क्षीण नहीं होते तब तक आयठं सम्मं समणु वासिचासी, आयठं आत्म हित के लिए, आयठं आत्मार्थ, आत्मार्थ का मतलब आत्मा का प्रयोजन, आत्मा का अर्थ, आत्मा का प्रयोजन। तो देखा जाए आत्मा का प्रयोजन बहिर्मुखी आत्मा है, उनके भी प्रयोजन होते हैं, अंतर्मुखी आत्मा है, उनके प्रयोजन लक्ष्य होते हैं। बहिर्मुखी आत्मा जिनका ध्यान संसार की ओर है, संसार के वैभव की ओर, ऐशो आराम की ओर, भौतिक संसार की ओर, तो उनके जो भी लक्ष्य है उनके पूर्णता के लिए कितना आरंभ समारंभ उनको करना पड़ता है, जब वो करते हैं उनसे आत्मा की शुद्धि, आत्मा का कल्याण तो नहीं होता, लेकिन संसार परिभ्रमण अवश्य बढ़ता है। दूसरी ओर जो अंतर्मुखी आत्माएं हैं उनका अर्थ, उनका प्रयोजन है जब और परम है सिद्ध गति को प्राप्त करना। उस लक्ष्य को पाने के लिए, सिद्ध गति को पाने के लिए यहाँ पर आवश्यकता है कर्मों को तोड़ना। कर्मों के बंधन तभी टूटेंगे जब संत और निर्जरा की आराधना की जाए। संयम का पालन करने से संभव होगा, और 12 प्रकार की तपस्या जब आत्मा शरीर से मुक्त होकर के करेगी, माया निदान मिथ्यात्व से रहित होकर के जब नाना प्रकार की अपने जो प्राप्त साधनों के अनुसार शारीरिक बल, आत्मा का उत्साह, आत्म बल, उसके अनुसार जितना तप करेगा उतने कर्मों के बंधन टूटते जाएंगे।
तो कहा जाता है जब तक ये हमें बल पराचीन नहीं होते तब तक आत्मा का जो अर्थ है, आत्मा का जो निर्वाण सिद्धि रूपी लक्ष्य प्रयोजन है, उसको सम्यक प्रकार से समनु व शिक्षा उसमें अपनी आत्मा को लगाए, अपनी आत्मा प्रयत्न जो है वो उसके लिए करे ताकि हमारे कर्मों के बंधन कटे, हमारी आत्मा निर्बल हो, हम दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचते जाएं। ये तभी संभव होगा कि जब हम अपने लक्ष्य और बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी जो हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो कहा कि जब तक जो बल प्राण सिद्धि होती तब तक इस आत्मा की प्राण आपको अपना लक्ष्य करना पड़ेगा और करते हैं आप अवश्य इस होगा। तो इसलिए अपनी आत्मा को सुरक्षित पाने के इस भगवान से आचार्य श्री श्रीलाल जी महाराज, आचार्य जी महाराज ने आचार्य श्रीलाल जी महाराज की टीका का पूर्ण तो आयतन की संस्कृति शायद आयत भी किया है। तो आयत दीर्घ लंबा तो सिद्ध गति पावन स्थान जहाँ प्रारंभ तो उसका चरण पावन आत्मा शक्ति और तो सबसे के कारण से को तोड़ने के लिए जब आप पावन लक्ष्य को पाने में सफल होगा। इस प्रकार इस उद्देश्य का अर्थ मैंने भगवान से जैसा सुनना मैंने सुनाया है। आगे दूसरा प्रथम और आउटे से इस अध्ययन का इस उद्देश्य का प्रारंभ हुए आदि का दूसरे को हटा देना वहां से। हो गए आवाज ठीक है, उसमें आवाज ठीक है। चलो तो
आचार्य श्री शीलांग जी ने इस उद्देश्य का प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा, सूयं में आउसंग तीर्णं भगवया एवं अखायं। हे आयुष्मान, मेरे द्वारा सुना गया है उस भगवान के द्वारा जो भगवान वर्तमान में मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने जो सुनाया उनके चरणों में बैठ करके श्रद्धा विनय भक्ति पूर्वक जो मैंने सुना वह मैं आपको सुना रहा हूँ। तो भगवान ने क्या कहा, अरइंग आउटे से मिहाबी। अरइंग आउटे जो अरति भाव को छोड़ देता है, जो अरथी भाव को छोड़ देता है, से मेहाबी वह मेधावी है, वह मेधावान बुद्धिमान समझदार है। खानंसी मुक्ते ऐसी जो आत्मा है, खानंसी क्षण मात्र में वह कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वैसे क्षण मात्र तो बहुत छोटा सा समय है, कोई भी थोड़े से समय में ही संसार से मुक्त हो जाए ऐसी कल्पना करनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि संसार से कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्मा को तो जन्म जन्म की साधना की आवश्यकता है। जब वो साधना की जाएगी तभी क्या होगा, वह आत्मा कर्म क्षय होंगे, नए कर्म रुकेंगे, पुराने कटेंगे, तो आत्मा संसार को पार करेगी। लेकिन जहाँ पर क्षण कहाँ है कि क्षण का मतलब थोड़े ही समय में, थोड़े ही समय में वह कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यदि हम अतीत काल को देखें तो अनंत काल बीत गया है, और जब आत्मा लगातार साधना करता है, जरा भी साधना के अंदर मतलब के विराम नहीं आने देता, तो कहा जाता है आजीवन जिसने साधना की है। तो ऐसी आत्मा जो है कम से कम उसी जन्म में नहीं तो 7-8 मतलब 15 जन्मों के अंदर संसार सागर को पार कर जाता है। तो ये 15 जन्म जो है अनादि काल की अपेक्षा से देखा जाए कहाँ तो अनंत पुद्गल प्रावर्तनों का समय है, और कहाँ पर 7-8-15 जन्म है उसकी अपेक्षा से ये तो कुछ भी समय नहीं है। और इस बात को लेकर के कहा है कि जो अरति भाव को छोड़ देता है वह मेधावी है, बुद्धिमान है, और वो थोड़े ही समय में स्वल्प काल में इन कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जहाँ पर अरति भाव को समझना है, कहा जाता है जो मोहनी कर्म के जो चारित्र मोहनी कर्म में नोकशाय मोहनीय है, वहां पर जो दो प्रकृतियां आती हैं, रति मोहनीय और अरति मोहनीय। तो रति मोहनी कर्म जब उदय में आता है तो संसार के जितने आकर्षक पदार्थ हैं, संसार के जितने जो भौतिक पदार्थ हैं, उनके अंदर रति मोहनी के कारण से आत्मा के अंदर रति भाव पैदा होता है, उनके प्रति उत्सुकता आती है, उन साधनों को भोगने का मन के अंदर भावना पैदा होती है। और जे रति मोहनी कर्म जितना उत्कट होगा उतनी ही उत्कट भावना आत्मा के अंदर पैदा होगी। यदि आत्मा का क्षोभम पर विशेष हुआ, यदि आत्मा का विवेक शक्तिशाली हुआ, तो ऐसे समय में आत्मा अपने आप को संभाल लेगा और उस रति भाव की ओर जाने की ओर जो मन के अंदर भावना पैदा हुई थी उसको मोड़ लेगा। संयम के गौरव को समेटा हुआ अपने आप को संयम में तप में लगाएगा। वह तो अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन जिस आत्मा का रति मोहनी का उदय प्रबल है लेकिन क्षोभम का बल कमजोर पड़ जाता है, क्षोभम का बल कमजोर पड़ने के कारण से विवेक ज्योति जो है, विवेक ज्ञान भी उसका मंद पराक्रमी बन जाता है, मतलब विवेक ज्ञान भी हल्का पड़ जाता है। तो उस समय इस मोहनी कर्म की ऐसी अंधड़ चलता है कि व्यक्ति अपने सन्मार्ग से भटक जाता है। तो कहा जाता है जो रति मोहनी कर्म आया है, तो इस रति मोहनी कर्म के साथ साथ अरति मोहनी कर्म,
अरति मोहनी कर्म जिसके कारण से आत्मा के अंदर संयम तप की आराधना करने में उद्विग्नता, बेचैनी, व्याकुलता ऐसे भाव पैदा होते हैं। तो कहा जाता है कि जिस समय ऐसा रति भाव पैदा हो और अरति भाव पैदा हो तो उस समय समझदारी किसकी है, सफलता किसकी है? जो उस रति भाव को भी छोड़ देता है और ये अरति भाव जो संयम के प्रति, तप के प्रति आया है, इसको भी क्या करे, पीठ पीछे करे, इसको छोड़ दे, इन भावों के अंदर ना बहे, अपने आप को संभाले। अपने आप को संभालने में ही आत्मा की, इस जीवन की, साधु जीवन की साधना की सफलता है। और जो आत्मा जहाँ पर अपने आप को नहीं संभालता है तो ऐसी आत्मा का किया कराया इतनी साधना की थी वो एक प्रकार से निष्फल चली जाती है। तो कहा जाता है ऐसे समय अपने आप को संभालना। तो जहाँ पर आगमों का ही एक दृष्टांत दिया है जो श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के प्रथम स्कंध के 19वें अध्ययन में पुंडरीक और कुंडरीका आता है। कहा जाता है महापद्म राजा स्थविर भगवंतों के पास उन जिन्न वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन सुन करके उन्होंने प्रतिबोध पाया। अपने राजमहलों में आकर के उन्होंने अपने बड़े बेटे पुंडरीक को राज तिलक किया और छोटे बेटे कंडरीक को उनको उन्होंने युवराज की पदवी से अलंकृत किया। और उसके बाद स्थविरों के चरणों में उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की और जैन भागवती दीक्षा लेने के पश्चात, श्रमण जीवन लेने के पश्चात, प्रव्रजित होने के पश्चात उन्होंने स्थविर भगवंतों के पावन चरण सरोजों में 14 पूर्वों का विशाल अध्ययन किया और संयम तप की आराधना करते करते वे केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा करके वे राज ऋषि महापद्म सिद्ध गति को प्राप्त हुए। और उधर जो है पुंडरीक राज्य शासन बड़े न्याय नीति से पालन कर रहा है। उन्हें किसी समय स्थविरों का आगमन हुआ। स्थविरों का जब आगमन हुआ है तो राज परिवार राजा पुंडरीक, कंडरीक जे सब स्थविरों के चरणों में वंदना करने, धर्म देशना, धर्म लाभ लेने के लिए गए हैं। वंदना नमस्कार करके यथास्थान बैठ गए हैं और स्थविर भगवंतों ने जिन वाणी का प्रकाश किया, निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाया, जिसको सुन करके पुंडरीक ने तो श्रावक वृत्ति ली है, लेकिन कंडरीक जो है उसके बड़ा मन के अंदर बड़ी त्याग वैराग्य की भावना आई। धर्म देशना के पश्चात स्थविरों के चरणों में वंदना की। वंदना करके कहने लगा, भगवान जो आप श्री ने फरमाया है पूर्ण रूप से सत्य है। जो शब्द शास्त्रों में आते हैं, सदहामीणं भंते निगंथम पावेणं, रोयमीणं भंते निगंथम पावेणं, पत्यामीणं भंते निगंथम पावेणं। हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, विश्वास करता हूँ। जैसा आपने फरमाया ऐसा ही है। भगवान, मैं अपने बड़े भैया पुंडरीक राजा से आज्ञा लेकर के मैं आप श्री के चरणों में प्रव्रजित होना चाहता हूँ। स्थविरों ने कहा, जैसे आपको सुख हो, लेकिन ऐसे कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। स्थविर भगवंतों को वंदना करके वह वापिस राजभवनों में आया है। राजा पुंडरीक के पास आया और उनको अभिवादन किया, जय विजय से बधाई दी और अपने भाव उनके पास रखे कि मैं प्रव्रजित होना चाहता हूँ। तो उस भाई ने कहा कि नहीं, मैं तो आपका राज तिलक करूंगा, मैं आपको राजा बनाऊंगा। एक बार, दो बार, तीन बार कहा, भोगों का प्रलोभन दिया, राज्य का प्रलोभन दिया, लेकिन कंडरीक जो है जरा भी चलायमान नहीं हुए। आखिर राजा पुंडरीक ने कंडरीक के स्थविरों के चरणों में जैन भागवती दीक्षा दिला दी।
स्थविरों के चरणों में रह करके बड़े उत्साह से कंडरीक जो है अपना संयम तप की आराधना कर रहा है और साथ में 11 अंगों का अध्ययन किया। नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं और पारने में भी रूखा सूखा भोजन लेते हैं। बड़े त्याग विराग से साधना चल रही है। और जब ये साधना चल रही थी, पूर्व जन्म के ऐसे किसी पाप कर्म का उदय आया, उनके शरीर में दाहा ज्वर पैदा हो गया। वो तकलीफ होने के कारण से लेकिन बड़ी समता से सहन कर रहे हैं। स्थविर भगवान पुनः विचरण करते करते उसी नगर में आए और जब वहां पर बाग में रुके हैं, राजा पुंडरीक भी आया है, सबके दर्शन किए, वंदना की। जब कंडरीक को देखा है, उनका शरीर व्याधि से ग्रस्त है, तो स्थविरों के चरणों में आकर के प्रार्थना की, भगवान आप श्री नगर में पधारे तो आपकी वृत्ति के अनुसार मैं इनका कंडरीक का उपचार कराना चाहता। तो उन्होंने कहा ठीक है, वहां पर आए हैं और कंडरीक का साधु वृत्ति के अनुसार उपचार कराया गया है। तो वहां पर ऐसी औषधियां भी आती हैं जिसके कारण से नींद आदि आती है, जिनको आयुर्वेद में आसव आदि कहा जाता है। तो कहा ऐसी औषधियां देने के कारण से कंडरीक का जो जीवन है सुकुमाल प्रिय हो गया। अब वो सोचता है कि देखो जो जीवन है, हम साधना तो करें लेकिन इतना कष्ट नहीं सहना चाहिए। मतलब कि वो संयम में ढीला हो गया। जब स्थविरों ने देखा कि कंडरीक इन राज रिद्धि में, मतलब के इन राजसी इस आहार में जहाँ के सुखों में गृध हो गया है, संयतों को श्रमणों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने पुंडरीक से आज्ञा लेकर के विहार कर दिया। लेकिन कंडरीक ने विहार का मन नहीं बनाया। जब पुंडरीक को पता चलता है तो वो आए और आकर के कहने लगे, हे देवानुप्रिय, तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े पुण्यवान हो, आप कृत पुण्य हो। मैं ऐसा नहीं हूँ, आपको श्रवण जीवन मिला है, आप अपना जीवन सफल बनाएं। एक बार, दो बार, 3 बार कहा और इन शब्दों को सुन करके लज्जित होकर के बिना मन से उसने भी विहार की अनुमति राजा से मांगी कि मैं विहार करूंगा। अब कहा जाता है, वहां से विहार करने के बाद कुछ समय तक तो वह उग्र विहारी रहे, संयम तप की आराधना करते रहे। लेकिन पूर्व जन्म का जो मोहनी कर्म ऐसा उदय में आया, जिसके कारण से उनका मन पुनः डामाडोल हो गया और एक दिन स्थविरों को बताए बिना ही वे वापिस अपने उसी नगरी में आ गए, अपनी जन्म नगरी में। और वहां पर वाटिका में कुएं के किनारे एक और बैठे हैं। जब पुंडरीक राजा की थाई माता वहां आई है, उसने कंडरीक को इस अवस्था में देखा तो उसने पुंडरीक को बताया। पुंडरीक ने जब सुना तो सारे काम छोड़ करके कंडरीक के पास आए। बड़ी अनुमोदना साधु जीवन की करते हैं, लेकिन वो एक बार कहा, 2 बार कहा, लेकिन वो इस बात की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते। आखिर पुंडरीक ने कहा कि भंते, क्या आपको भोगों से प्रयोजन है? जितनी बात सुनने पर उन्होंने एकदम सिर हिला दिया, हाँ। तो उसी समय पुंडरीक राजा ने अपना उसी समय कंडरीक को राज तिलक किया और उनकी वेशभूषा साधु की स्वयं पहन ली और कंडरीक को अपनी राजसी वेशभूषा पहना करके उनको राजा बना दिया है। और पुंडरीक जो जिन्होंने अभिप्रव्रजित हुए हैं, उन्होंने अभिग्रह लिया, जब तक मैं स्थविरों के दर्शन नहीं करता। पहले तो उन्होंने साधु जीवन स्वीकार किया, मतलब के सामायिक चरित्र स्वीकार किया, 18 पापों का त्याग किया और कहा जब तक मैं स्थविर भगवंतों के पावन दर्शन नहीं करता, उनको वहां जाके वंदना नहीं करता, तब तक मैं अपने आहार का परित्याग करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने विहार कर दिया।
कहा जाता है तीसरे दिन वो अपने सभी भगवंतों के चरणों में पहुंचे हैं और पहुंच करके वंदना नमस्कार करके और उन्होंने पुण्य चारित्र स्वीकार किया। और उसके बाद जब गोत्री को गए हैं तो रूखा सूखा भोजन जो मिला बिना गलानी के बड़ी समता से उन्होंने वो भोजन किया। शरीर ऐसे भोजन पचाने का आदि न होने के कारण कहा जाता है रात को शूल रोग पैदा हुआ, महावेदना हुई, लेकिन उस वेदना को बड़ी समता से उन्होंने सहन किया और उसी समय बड़े विशुद्ध परिणामों में मतलब कि सोचता मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में साधु जीवन आएगा, लेकिन क्या घटना की घटी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहा जाता है बड़ी समता से बड़े सौम्य भावों से उन्होंने अपने प्राण छोड़े और वहां से भव पूर्ण करके 26वें देवलोक में 33 सागरोपम की आयु के देवता बने। 26वें देवलोक में जाने का मतलब कितना संसार सीमित हो गया है। एक जन्म लेकर के उस आत्मा ने मनुष्य जन्म प्राप्त करके पुनः प्रतिबोध पा करके संयम तप की आराधना से कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को जाने वाले होते हैं। और इधर कहा जाता है कंड्रीक, वे राजसी भोगों में अत्यंत गृद्ध होने के कारण राजसी भोजन खाने से न पचने के कारण ज्यादा जागृत रहने के कारण से भोजन पच नहीं सका। उनके भी ऐसे ही शूल का रोग पैदा हुआ और उस शूल के रोग में कहा जाता है आट दुहट बसट्टे आर ध्यान रौद्र ध्यान के वशीभूत हो करके जिन्होंने कहा जाता है 1000 वर्ष का संयम अपने अशुद्ध परिणामों से अशुद्ध लेशाओं से जो पुण्य प्रकृति उपार्जित थी उसको पाप प्रकृति में परिणत कर लिया। पुंडरीक राज ऋषि ने तो विशुद्ध परिणामों से उन्होंने अशुद्ध परिणति को भी शुद्ध रूप में परिणत कर लिया, मतलब पाप प्रकृति को पुण्य प्रकृति में और कंड्रीक ने पुण्य प्रकृति को पाप प्रकृति के रूप में परिणत कर लिया। जैसे देखो मैंने इतना जीवन ऐसे ही गवा दिया, कौन सोचना है कंड्रीक ये कैसे राजसी भोग है, मैं उनके वचनों में आकर के ठगा गया, मेरे को तो ये जीवन नहीं छोड़ना चाहिए था, चलो अब पुनः आ गया हूँ, अब मेरे को क्या कमी है जिस सारे सुख में बार बार भोगूंगा। कहा इन्हीं परिणामों से संयम जीवन की गर्हा और असंयम भोग में जीवन की अनुमोदना के कारण से भोगों में अत्यंत वृद्धि के कारण से इतनी पाप प्रकृति का उपार्जन किया। शास्त्रकार कहते हैं कि वह जहाँ से भव पूर्ण करके 7वीं नरक में 33 सागरोपम की आयु का नारकी बना। कहा देखो जब आत्मा के अंदर ऐसे अशुद्ध भाव आए तो साधक को यही ध्यान रखना जो अरति भाव पैदा हुआ है उससे पराजित नहीं होना, इस अरति भाव को नष्ट करना है। अरति भाव जो संयम में अरति अनुत्साह पैदा हो रहा है उसको हम छोड़ने आत्मा को इसलिए तैयार करें कि हमारा अहो भाग्य है, हमें इस मनुष्य जन्म मिला, आगम वाणी सुनने को मिली, धर्म रुचि पैदा हुई, धर्म जे साधु जीवन मिला, अब हम इसका सम्यक प्रकार से पालन करें। जे हमारे को कर्म क्षय करने का कितना अच्छा अवसर मिला है, इसको हमने संसार के प्रलोभनों के अंदर प्रलोभित होकर के इस अवसर को गंवाना नहीं है। मानो ऐसे कभी भाव पैदा हो तो आगमों के ही मतलब के जो संदर्भ है उनका आलंबन लेकर गुरुदेव ये संयम जीवन आत्मा के लिए अनंत हितकारी है।
ऐसा सोच करके अरति से अपनी आत्मा को विमुख करे और धर्म में, संयम में, तप की साधना में अपने आप को उपस्थित करे। तो कहा जाता है कि ऐसा से मेहावी वह बुद्धिमान जो है, जो अरति को अरति से पीछे हट जाता है, अरति भाव को छोड़ देता है, उसकी संयम में रति भाव पैदा करता है। संयम में रति भाव जो है दिक्षोपम की निशानी है। संयम में, तप में रति अनुराग भाव पैदा होगा। ये तभी होगा जब रति मोहनी कर्म का क्षय होगा, इसका क्षोभम बढ़ेगा। और संयम में किसी प्रकार अनुत्साह नहीं, ये तभी होगा, मतलब संयम में उत्साह है, ये तभी होगा जब अरति भाव को, अरति मोहनी कर्म को हल्का किया जाएगा। तो इन दोनों भावों को, जो मोनी कर्म की प्रकृतियां हैं, इनको क्षय करने के लिए आगम वाणी सबसे बड़ा आलंबन है। आगमों को जानने अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को संयम और तप की आराधना में लगाएं। कहा जाता है जब जब ऐसा हम करते हैं, संसार से विमुख हो गए हैं, संयम मार्ग में उन्मुख, संयम मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसा साधक है के लिए हम कह सकते हैं खड़ंसी मुक्के, थोड़े ही टाइम में क्या हो जाएगा, इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए हमें अरति भाव को छोड़ना और संयम में उत्साह बढ़े, इसलिए संयम तप की आराधना करते हुए स्वाध्याय में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना, आगमों को बार बार पढ़े, उनका हम चिंतन करें, क्योंकि आगमों के अध्ययन में वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुपेक्षा, धर्म कथा में जो समय जाता है वह महानिर्जरा, महापर्यवसान का कारण है। क्योंकि आगमों के अंदर फरमाया है, जब साधक के मन में जे भाव आते हैं, कयाणंग अहं अपंगवा बहुंगवा सुयंग अहिच्छि सामी, कब मैं थोड़े बहुत शास्त्र का स्वाध्याय करूंगा तो जे आत्मा के अंदर पैदा हुए भाव महानिर्जरा, महापर्यवसान के कारण है। जब जे भाव इतने महानिर्जरा, महापर्यवसान के कारण है, तो जब आत्मा साक्षात स्वाध्याय करेगा उस समय कितना प्रमोद भाव, आत्मा के अंदर आह्लाद भाव, प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। तो कहा कि ये तभी होगा यदि हम संसार की सब बातों से पीछे हट करके हम स्वाध्याय की ओर ध्यान देंगे। हमारा ध्यान ईश्वर रहना चाहिए। जैसे कोई माला जपने वाला सोचता मैंने इतनी मालाएं की हैं, बाहर की तीर्थ यात्राएं करने वाला सोचता मैंने इतनी तीर्थ यात्राएं की हैं, लेकिन ये निर्दोष जो हमारी यात्रा है स्वाध्याय की, हम आगमों को बार बार इनकी आवृत्तियां करें, बार बार अनुप्रेक्षा पूर्वक चिंतन मनन करते जाएं। जितना हम स्वाध्याय के अंदर अपने आप को लगाएंगे, हमारा समय वह सार्थक होगा। हमारे गाढ़े कर्मों के बंधन ढीले पड़ेंगे, ढीले हैं जो टूट जाएंगे। लंबी स्थिति वाले कर्म छोटी स्थिति वाले बन जाएंगे, छोटी स्थिति वाले कर्म और खत्म हो जाएंगे, उनकी पूर्ण रूप से निर्जरा हो जाएगी। कर्मों के परमाणु जो अत्यंत रूप में उपार्जित हैं वो भी कम हो जाएंगे। कर्मों के अंदर जो अनुभागवन कड़वाहट से भरा है वह भी विशुद्ध परिणामों के कारण से क्या हो जाएगा, वो भी कम होगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ये सारा साधना का प्रभाव है, धर्म आराधना का प्रभाव है, जिसका वर्णन अरिहंत परमात्मा ने, तीर्थंकर भगवंतों ने निर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर किया है। अब इसके आगे अगला सूत्र है अनाणाय उठा भी एगे नियतंती मंदा मोहिन पाउडा अपरिगहा भविष्यामो समुत्थाय लद्धे कामे अभिगाहाई अनाणाय मुनिनो परिलेहन्ति इत्थ मोहे
पूर्णो पूर्णो सन्ना नो हब्बाय नो पाराय। कहा कि अनाणाय पुट्ठा वी एगे नियट्टन्ति। अनाणाय अनाज्ञा आज्ञया अनाज्ञया मतलब कि आज्ञा ने आज्ञा अनाज्ञा ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है। अनाज्ञया अनाणाय अनाणाय ये प्राकृत का रूप है। अनाज्ञया ये संस्कृत का रूप है। तो कहा कि अनाज्ञा से पुट्ठा भी सपृष्ट हुए। एगे नियट्टन्ति कितने जीव ऐसे हैं। नियट्टन्ति संयम से वापिस लौट जाते हैं असंयम की ओर। तो जहां पर आज्ञा का मतलब भगवान का प्रवचन, भगवान का उपदेश, जब भगवान का उपदेश हमारी आत्मा के अंदर प्रकाश कर रहा है तो आत्मा ऊर्ध्वमुखी होगा। लेकिन जब आत्मा अपने प्रमाद के कारण से भगवान के उपदेश को आत्मा से निकाल देगा, जब वो निकलेगा तो फिर क्या होगा, मोनी कर्म का उदय होगा। मोनी कर्म का उदय होगा तो उसके कारण से जो भगवान की आज्ञा नहीं है, भगवान की आज्ञा संयम तप की आराधना करने की है, भगवान की आज्ञा असंयम और भोगों का सेवन करने की नहीं है। तो कहा जो भगवान की आज्ञा नहीं है उन भावों से, वो असंयम से, उनसे जब आत्मा सपृष्ट होगी, जब आत्मा के अंदर संयम के स्थान पर असंयम आ जाएगा, वैराग के स्थान पर भोग वृत्ति आ जाएगी, उस समय क्या होगा, एगे नियट्टन्ति इतने जीव जो है नियट्टन्ति संयम मार्ग से पतित हो जाते हैं, संयम मार्ग से भटक जाते हैं, मोक्ष मार्ग को छोड़ देते हैं, संसार मार्ग की ओर बढ़ते जाते हैं। मोक्ष मार्ग की ओर, संयम तप की ओर भगवान की आज्ञा का पालन करने में चलेंगे तो आत्मा के कर्मों के बंधन निरंतर टूटते जाएंगे, आत्मा विशुद्ध होती जाएगी। लेकिन जब आत्मा संयम मार्ग को छोड़ देगा, भोग मार्ग पर चलेगा, तो फिर उसके बाद जैसी कंडरीक की दशा हुई है वैसी उसकी स्थिति होगी। तो कहा है कि जो अनाज्ञा से भगवान के, जो जिनकी आज्ञा नहीं है, उन बातों को जब वो अपने जीवन में धारण करते हैं तो फिर वो संयम से पतित हो जाते हैं। जैसे कहा प्रथम अध्ययन में कहा था, पमत्ते अगारम आवसे, जो व्यक्ति प्रमाद के अंदर है, जो केवल वेशभूषा तो चाहे उसकी साधु की है, लेकिन इस वेशभूषा के अंदर भी यदि वो गृहस्थों वाले काम करता है तो कहा जाता है वो चाहे अणगार वृत्ति में है ऊपर से, लेकिन भाव से वो घर में ही रहता है। तो कहा जाता है ऐसे लोग जो भगवान की आज्ञा से बाहर होते हैं वो संयम से गिर जाते हैं, मोक्ष मार्ग से भटक जाते हैं। फिर आगे कहा है मंदा मोहेण पाउडा। कहा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शास्त्रों में देखते हैं कि जिस समय कितने एक ऐसे साधक जब उन्होंने दीक्षा ली थी, कितना उनका त्याग, कितना उनका विराग, कितना उनका विवेक, लेकिन बाद में ऐसा पाप कर्म का उदय आया कि वो मोक्ष मार्ग से भटक गए। इसमें जमाली जी का दृष्टांत जो है वो हमारे सामने आता है। भगवती सूत्र के अंदर कितने उत्साह त्याग विराग से वो दीक्षित हुए थे, 500 राजकुमार, 500 साथियों के साथ। और प्रिय दर्शना जो है भगवान की जो पुत्री थी वह भी 1000 बहनों के साथ दीक्षा हुई थी। लेकिन जब जमाली अणगार के मोनी कर्म का उदय आया, मिथ्यात्व का विशेष करके, कहा कैसे वो श्रद्धा से भ्रमित हो गए और उस समय कैसे वो उखड़ते उखड़ते कहाँ तक पहुंच के, कितना उनकी आत्मा का पतन हुआ। तो कहा है कि ऐसा क्यों हुआ, कहा है कि मोहिन पाउडा, मोहिन प्रावृता, मोह के द्वारा जो आच्छादित हो गए हैं, जिनकी आत्मा में कोई जन्म जन्म का पाप कर्म, और पाप कर्म भी कौन सा, मोहनी कर्म,
और मोहनीय में चारित्र मोहनीय भी है। चारित्र मोहनीय के कषाय मोहनीय, नो कषाय मोहनीय जब जब उदय में आते हैं। दर्शन मोहनीय की जब मिथ्यात्व प्रकृति का उदय में आता है। जब वो उदय आती है तो कहा जाता है, एक तो वह दशा है जब आकाश बिल्कुल निर्मल होता है, बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है। लेकिन जब आंधी चलती है, अंदर आता है, चारों ओर गर्दा ही गर्दा छा जाता है, तो उस समय दूर तो क्या, पास में खड़े व्यक्ति भी अच्छी प्रकार से दिखाई नहीं देते। तो कहा जाता जैसे ये तो केवल द्रव्य अंदर है, लेकिन भाव की आंधी जब मोहिनी कर्म की आती है तो आत्मा को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और ऐसे समय जो है आत्मा नहीं संभलती तो उसका भटकना निश्चित होता है। तो कहा मोहिन पाउडा, मोहनी कर्म से आच्छादित हुए, मोह से वो भ्रमित हुए। मंदा, कहा मोह से आच्छादित होने के कारण, मोहनी कर्म का प्रबल उदय होने के कारण से वे आत्मा विचक्षण चाहे पहले थी, लेकिन अब क्या होगी, मंद मंद बन गई। जब मंद हुई है तो उनकी श्रद्धा, उनका ज्ञान, उनका चरित्र, उनका तप का उत्साह भी जो है मंद पड़ जाता है। तो क्या होता है, अपरिग्रह भविष्यामो, हम अपरिग्रही बनेंगे, हम परिग्रह को छोड़ेंगे। कहा जाता है संसार के जीवों का ज्यादातर ध्यान परिग्रह की ओर होता है, क्योंकि सोचते हैं परिग्रह होगा तो हमारे सब सुविधाएं, इच्छाएं पूर्ण होंगी। जब परिग्रह कुछ भी ऐसी धन दौलत नहीं है तो किसके बल से हमारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो कहा उसकी जड़ मिटाने के लिए पहले ही कहा कि अपरिग्रह भविष्यामो, हम अपरिग्रही बनेंगे, हम परिग्रह को छोड़ देंगे। कहा परिग्रह को छोड़ने का मतलब सारे ही पापों का परित्याग करना है। लेकिन कहा कि जिस समय संयम लिया था तो उस समय तो जे भाव थे हम परिग्रही बनेंगे, लेकिन बाद में समुत्थाय, ऐसे संयम मार्ग में उठ करके दीक्षा लेकर के बाद में क्या होता है, जब मोनि कर्म का उदय आता है, लब्धे कामे अभिगाहै, जब उनको काम भोगों की प्राप्ति होती है, संसार के सुखों की प्राप्ति होती है, तो उस मोह के उदय के कारण से जो भ्रमित हो गए हैं, संसार के सुख अच्छे लगने लगे हैं, तो वो उन सब सुविधाओं को स्वीकार कर लेते हैं और संयममय जीवन छोड़ करके वे भोगमय जीवन में फंस जाते हैं। सूत्र कीर्तांग सूत्र के तीसरे अध्ययन उपसर्ग प्रज्ञा में बड़े अच्छे शब्दों से वहां पर वर्णन किया है। कितने लोग जो बहुत तपस्या करने वाले हैं, संयम तप की आराधना करने वाले हैं, कैसे उनके ऊपर राजा, मंत्री, क्षत्रिय आदि दूसरे लोग आ करके कैसे उनको संसार के भोगों का निमंत्रण देते हैं और कैसे कैसे अपनी युक्तियां देते हैं। तो कहा जाता है जो जिनका विवेक सुरक्षित है, जिनके अंदर मोक्ष जाने की ललक है, ऐसे दृढ़ सत्व के धनी, ऐसे दृढ़ धर्मी साधक उन संसार के सुखों की ओर ध्यान नहीं देते और अपनी युक्तियों के द्वारा उनको निरुत्तर कर देते हैं। और लेकिन जो मंद सत्व वाले हैं, जिनके मोह का उदय है, वो ऐसे सुखों को स्वीकार कर लेते हैं। सुखों को स्वीकार करने का मतलब मोक्ष मार्ग से भटकना और संयम मार्ग को स्वीकार करना। तो कहा है कि लब्धे कामे अभिगाहै, मिले हुए काम भोगों को वो स्वीकार कर लेते हैं और उनका सेवन करते हैं। आगे कहा है कि अनाणाय मुनिनो पड़ी लेहंती, जब आत्मा अनाज्ञा भगवान की आज्ञा से बाहर है, भगवान की आज्ञा से बाहर हो गया और उस समय अनाज्ञा से कहा जाता है मुनिनो पड़ी लेहंती। तो जहाँ पर मुनिनो मुनि, लेकिन कहा पहले मुनि थे लेकिन अब वह मुनि नहीं रहे, केवल द्रव्य से केवल भेष मात्र मुनि है। और जहाँ पर अनाणाय, हम अ का सलेश करें, अ को जोड़ दें तो आएगा अमुनिनो, केवल बाहर से मुनि है लेकिन अंतर आत्मा से उनके जीवन में मुनिवृत्ति नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पड़ी लेहंती, काम भोगों के उपायों की हमें शोध करते हैं।
मतलब हमें काम भोगों के उपाय, अर्थ आदि, धन आदि कैसे मिल सकते हैं, उन बातों के ऊपर चिंतन करते हैं। और इन बातों की ओर चिंतन करने के संबंध में सूत्र कृतांग सूत्र के तीसरे अध्ययन में ही फरमाया है। कैसे कोई 72 कलाओं का ज्ञान सीखता है, कोई मंत्र यंत्र तंत्र आदि सिद्धियों में पड़ जाता है, कितने लोग ज्योतिष आदि को सीख करके उसकी प्रवृत्ति उस ओर चल पड़ते हैं। तो कहा जाता है जिसके कारण से जनता में उनकी प्रसिद्धि तो बहुत हो जाती है, मान सम्मान भी बहुत हो जाता है, उनके भगत भी बहुत हो जाते हैं, लेकिन आज जिस लक्ष्य को लेकर के साधु जीवन लिया था, संयम तप की आराधना करने के लिए, कहा उस लक्ष्य से वो वंचित हो जाते हैं। कहा जाता है संसार के सुखों को पाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन संयम तप की आराधना के द्वारा उस शाश्वत स्थान को पाना, उसको पाने में सफल होना, जो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो भगवान कहते हैं कि उस संसार के प्रलोभनों में नहीं फंसना, संसार के काम भोगों की ओर अपना ध्यान नहीं देना। लेकिन जो लोग भटक जाते हैं तो फिर वो कैसे संसार के भौतिक सुखों को पाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो हमें संयम तप की आराधना करनी चाहिए थी, उस ओर से ध्यान हट जाता है लौकिक विद्याओं की ओर, जो आरंभ समारंभ प्रधान है, जिसमें व्यक्ति का समय जो है कितना व्यर्थ में चला जाता है। धर्म आराधना के क्षण जो है वो एक प्रकार से समाप्त प्राय हो जाते हैं। तो कहा जाता है परिलेहंती, संसार के धन आदि को प्राप्त करने के साधनों के संबंध में चिंतन करते हैं, प्रयास करते हैं। इत्थ मोहे पुनो पुनो सन्ना, इत्थ जहाँ पर मोहे मोह में, पुनो पुनो वार वार सन्ना उसमें आसक्त हुए, उसमें फंसे हुए, नो हब्बाए नो पाराए, ऐसे जीव ना इस संसार के रहते हैं ना पर, मतलब के मोक्ष मार्ग के रहते हैं, कहते ना इस लोक के रहते हैं ना परलोक के रहते हैं, क्योंकि इस लोक में अपनी इच्छा से स्वच्छंदता से वो संसार के सुखों का भोग नहीं कर सकते, और परलोक में उनकी गति अच्छी नहीं होती। तो इसलिए कहा जाता ना इस आर के न उस पार के। तो कहा जाता है कि हमारा जीवन सफल हो, इसलिए हमारी आत्मा को सदा इस बात का ध्यान रखना, हम इन संसार के प्रलोभनों में, संसार के भोगों में, मतलब हमारी आत्मा ना जाए, हम इस अरति भाव को छोड़ें, संसार का रति भाव है उसका भी परित्याग करें, संयम के गौरव को समझें, तप के गौरव को समझें, जो हमारे को इतने सौभाग्य से जो जीवन मिला है और इसको हम सार्थक करें। इसकी सार्थकता संयम तप की, मतलब निशंक होकर के संयम तप की आराधना करने से है। अब इसके आगे सूत्र आएगा, वो कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुणं ये सो पंच, नमो पारो सव पाव गणासनो, मंगलानं च सम्मेति परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलारिहंता सिद्धा मंगलम्, सारो मंगलम्, केवली गुणस्थो धम्मो मंगलम्। चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली गुणस्थो धम्मो लोकोत्तम। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले गुणोत्तम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय क्षय। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साथ।